जय गुरुदेव। कैसे हैं भक्तों आप सब। आशा करती हूँ सब गुरुदेव को याद करते होंगे, जय श्री राम का पाठ करते होंगे। मैं आपको समय समय पर बाबा जी से मिलवाती रहती हूँ और आपको राम नाम के जप की क्या शक्ति होती है, क्या कृपा होती है, वो भी बताती रहती हूँ। ज़रूर जपिए। और हर मंगलवार जब मैं बाबा जी की एक तस्वीर आप लोगों से शेयर करती हूँ तो हर बार ये लिखती हूँ कि भक्तजनों सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं ना। देखिए क्या होता है, हमारे जो हिंदी ग्रंथ हैं, हमारे जो हिंदू राज्य के हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, गीता है, रामचरितमानस है ना, सुंदरकांड है, ये सब पढ़ने के लिए मैं बार बार आपसे इसलिए विनती करती हूँ क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ही हमारे आगे हमारे बच्चे उसकी कहानियाँ जान पाएंगे। कई बारी हर किसी इंसान को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो घर में अगर एक सदस्य भी ऐसा है जो पढ़ने में रुचि रखता है, पढ़ना उसे पसंद है, वो इन ग्रंथों को किसी भी भाषा में जो वो समझ पाते हैं वो पढ़ें और पढ़ने के बाद उनकी छोटी छोटी कहानियाँ बनाकर अपने घर में डिस्कस करें। परिवार एक साथ जरूर बैठता है तो उस वक्त डिस्कस करें। आप जानना चाहते मैं क्या करती हूँ? मैं जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ, बच्चे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे से बहुत छोटे हैं। हम लोगों में कम से कम 20-20 साल का अंतर है। तो जब भी मैं उनके साथ बैठती हूँ मैं ये देखती हूँ कि बच्चों में पेशेंस बहुत कम रहता है। छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हताश हो जाते हैं। और ऐसे समय में मैं उनसे बातें करती हूँ गीता की। मैं उन्हें बताती हूँ कि कैसे अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया, कैसे अपने ही जीवन से उनको उदाहरण निकाल के दिखाए, बताया क्या सही है क्या गलत है। और बार बार ये बात कही कि अच्छा करो, बस अच्छा करते चले जाओ। राम जी की कहानी ही देख लीजिए, वो भी मैं उन्हें बताती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ बताओ क्या उनका जो जीवन था वो सरल था? बिल्कुल नहीं। एक राजा थे, चाहते तो ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी काटते, बिल्कुल आराम से रहते, लेकिन हम सब जानते हैं राम जी का जीवन कैसा रहा। लेकिन क्या कभी भी आपने देखा कि राम जी रोने लगे, परेशान हो गए, लड़ाई करने लगे? नहीं। बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं वो हमें। हनुमान जी के जीवन को देखिए, बलशाली, कितना प्यार करने वाली माँ अंजना माई, लेकिन जब अपने प्रभु के लिए उनको काम करने का समय आया तो कैसे चले गए युद्ध करने के लिए लंका में। बड़े बड़े युद्ध जीत पाए कैसे? प्रभु राम की महिमा से, उनके नाम के गुणगान से। तो यही सब मैं जब इन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये सारी बातें करती हूँ ना, मैं देखती हूँ बहुत जल्दी उनमें फ़र्क आने लग जाता है। बहुत लंबे समय के लिए ना ही आए, लेकिन उस क्षण के लिए वो अपना तनाव, अपना जो भी उनको कष्ट हो रहा है वो उसको भूल जाते हैं। तो ये सब महिमा होती है और इसीलिए मैं आपसे भी कहती रहती हूँ राम नाम का जप करिए, सुंदरकांड पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है एक इनके भक्त बहुत जो पुराने भक्त थे वो लखनऊ में रहा करते थे। तो बाबा जी की अक्सर आदत थी कि वो जाते थे और अपने भक्तों के साथ समय बिताते थे। तो बाबा जी जब लखनऊ में गए तो अपने इस भक्त से मिले, शुक्ला जी नाम था इनका। तो शुक्ला जी से मिले तो शुक्ला जी ने कहा बाबा जी चले टांगे में घूमें। बाबा जी ने कहा काहे नहीं, हम चलेंगे टांगे में तुम्हारे साथ। तो टांगे में घूम रहे थे और जैसे ही गोमती नदी के ब्रिज के ऊपर आए ना, तो बाबा जी उस भक्त को देख के बोले, शुक्ला याद है बचपन में तुम यहाँ से कूद के अपनी जान देने वाले थे, हैं? बताओ जरा हुआ क्या था तुम्हें? शुक्ला जी थोड़े हैरान तो हुए क्योंकि तब तो वो बाबा को जानते ही नहीं थे। कहने लगे बाबा कोई बात छुपी नहीं रहती ना आपसे,
अब छोड़िए, हम नहीं बताना चाहते। बाबा जी ने कहा बता बता बता, क्यों मरना चाहता था? तो शुक्ला जी ने बोला कि बाबा जी कुछ गलतियाँ हुई मुझसे, गलतियाँ हुई और मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा मेरा मर जाना ही ठीक होगा, लेकिन जैसे ही मैं नदी में कूदने के लिए बिल्कुल ऊपर चढ़ गया और कूदने ही वाला था, मैं नहीं जानता कहाँ से इतना बड़ा प्रकाश आया और उस प्रकाश ने मुझे वापस धकेल दिया। मैं नीचे आ गया और जैसे मेरी आंखें खुली और मुझे ये लगा कि मैं करने क्या जा रहा था। इतनी सी परेशानी में मैंने अपनी जान देने की सोच ली। इसका मतलब मैं तो बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। और उस दिन से मेरी ज़िंदगी पलट गई। बाबा जी कहे, हम कहे थे ना, हम जानते थे तुमने ये कोशिश की थी, इतनी छोटी छोटी बातों से घबरा जाते थे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या हुआ? सिर्फ सुख चाहते हो, दुख से लड़ना नहीं जानते। तो कहने लगे, बाबा जी सब जान गया हूँ, अब तो मैं सब कुछ जान गया हूँ। जय श्री राम। तो भक्तजनों, इस तरह से बाबा बहुत लोगों की ज़िंदगी की प्रेरणा बने। उन्होंने लोगों को जीने का तरीका बताया, प्यार से रहने का तरीका बताया। अब बाबा जी समाधि को प्राप्त हो चुके हैं, तो हम सब भक्त कोशिश कर सकते हैं ना, अपने से जुड़े लोगों से, अपने आसपास के जो माहौल है उसमें कुछ सकारात्मक तो को फैलाएं, कुछ अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। एक दिन में अगर हम एक किसी इंसान को भी पॉजिटिव कर पाए, उसके दुखों का निवारण कर पाए, तो बस हम अपने आप बाबा जी के प्यारे बच्चे बन जाएंगे। तो कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। और जय श्री राम, जय हनुमान, जय सिद्धि माँ, जय गुरुदेव बोलते रहिएगा। आपका दिन मंगलमय हो, आप सब खूब खुश रहें। और अंत में बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा परिवार 2600 लोगों का हो गया है। मैं नहीं जानती कैसे धीरे 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 सब लोग मुझसे जुड़ते चले गए और लगातार जुड़ रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। ये भी बाबा जी की महिमा है। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। बाबा जी मेरे इस परिवार को निरंतर बढ़ाते रहिए, और एक दिन शायद आप मुझे भवाली कैची धाम में ज़रूर पाएंगे। हो सकता है मैं अपने जीवन के आखिरी समय पे आपको वहीं दिखाई दूं, तो मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मुझे पहचान जाएंगे ना आप? ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। जय गुरुदेव।